एक बार सूर्यनगर का राजा महिपाल शिकार करके वन से लौट रहा था। तभी उसे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा और चलते चलते उस झाड़ी के पास पहुंचा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब उसने उस स्त्री को देखा तो राजा महिपाल उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो और इस वन में बैठकर क्यों रो रही हो? राजा का सवाल सुनकर उस स्त्री ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राजा महिपाल उसे देखकर चौंक गया और सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। कुछ समय तक वह मंत्रमुग्ध होकर उस स्त्री को निहारता रहा। फिर उसने कहा, सुंदरी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कृपया अपना परिचय दो और हमें यह बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। हम सूर्यनगर के राजा महिपाल हैं। क्या पता हम तुम्हारे दुख को दूर कर सके। स्त्री ने कहा, राजन, मेरा नाम अवंतिका है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज मैं अपने अकेलेपन से तंग आकर इस सरोवर में कूदने आई हूँ। मरने से पहले मैं यहाँ कुछ देर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। यह कहकर वह युवती फिर से रोने लगी। उसे देखकर राजा महिपाल ने कहा, अवंतिका, रो मत, चुप हो जाओ। कौन कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? यह सुनकर अवंतिका ने कहा, राजन, आप ही बताइए, इस विशाल दुनिया में मेरा कौन है? राजा महिपाल ने उत्तर दिया, तुम हमें अपना समझ सकती हो। स्त्री बोली, राजन, मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझी। राजा महिपाल ने कहा, हम तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी रानी बन जाओ। स्त्री आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रही? राजा महिपाल ने कहा, नहीं अवंतिका, तुमने जो कुछ भी सुना है वह सत्य है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अवंतिका ने कहा, ओ मेरे ऐसे भाग्य, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। राजन, राजा ने कहा, तो फिर आओ हमारे साथ सूर्यनगर चलो। इसके बाद राजा महिपाल अवंतिका को अपने साथ सूर्यनगर ले आया। सूर्यनगर पहुंचने पर राजा ने शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से अवंतिका से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा ने अवंतिका से पूछा, अवंतिका, अब तो तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो। अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं राजन, अब तो मेरे साथ आप हैं। आपने तो मेरी खाली झोली में अनगिनत खुशियां ही भर दी हैं। राजा महिपाल अब हमेशा अपने रंग महल में ही पड़ा रहने लगा। रानी अवंतिका के रूप जाल में फंसकर वह दुनियादारी के अन्य कामों को भूल बैठा। उसकी दुनिया अब सिर्फ रानी अवंतिका तक ही सीमित हो गई थी। राजा हर वक्त अवंतिका के साथ राग रंग में डूबा रहता। प्रजा की अब उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। राजा के दरबार में ना जाने से प्रजा बड़े कष्ट में थी। राज्य के लोग आपस में बातें करने लगे, न जाने महाराज को क्या हो गया है। जब से उनका विवाह हुआ है तब से वे प्रजा को पूरी तरह भूल गए हैं। अब हम अपने दुखड़े किससे कहे, किससे न्याय मांगे। उधर राजा महिपाल की लापरवाही के कारण मंत्रियों की भी खूब बनाई थी। वे प्रजा को तरह तरह से तंग करने लगे और दुखी प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन राज्य के बाहर ब्रह्मदेव नाम एक प्रसिद्ध महात्मा ने डेरा डाला। जब सूर्यनगर के नागरिकों को उनके बारे में पता चला तो वे आपस में कहने लगे, सुना है महात्मा ब्रह्मदेव बहुत ही कम आयु के महात्मा हैं। सुना है वह बहुत ही ज्ञानी और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे महात्मा के दर्शन करने के लिए सूर्यनगर के निवासी इकट्ठे होकर राज्य से बाहर ठहरे हुए ब्रह्मदेव महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या बात है, तुम सबके चेहरों पर उदासी क्यों छाई हुई है? इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति बोला, महात्मा, जब से हमारे राजा महिपाल ने रानी अवंतिका से विवाह किया है तब से वे अपनी रानी के साथ रंग महल में ही पड़े हुए हैं। उनका विवाह हुए 3 माह हो चुके हैं और इस बीच वे एक बार भी दरबार में लोगों की समस्या सुनने नहीं आए हैं। उनके मंत्रीगण उनकी अनुपस्थिति में सूर्यनगर की प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, जिनके कारण हम सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। राजा महिपाल के बारे में जानकर महात्मा ब्रह्मदेव दुखी हो उठे। वे बोले, भाइयों, आप लोगों की व्यथा जानकर हमें अपार कष्ट हुआ है। राजा महिपाल पर इस समय कामदेव का नशा छाया हुआ है, इसलिए वे अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। हम आप लोगों की शिकायत लेकर कल प्रातः उनके पास जाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजा महिपाल को उनकी गलती का एहसास करा के रहेंगे। लोग बोले, महात्मा, यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो हम दुखी रवासी जीवन भर आपका यह एहसान नहीं भूलेंगे।
उसी रात जब राजा महिपाल रानी अवंतिका के साथ अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो सपने में उसने अपने स्वर्गीय पिता राजा कनकसेन को देखा। वे कहने लगे, प्रणाम पिताजी। पिता ने कहा, जीते रहो महिपाल। जानते हो हम तुम्हारे स्वप्न में क्यों आए? हैंकल तुमसे ब्रह्मदेव नाम के सिद्ध महात्मा मिलने आएंगे। तुम्हें उनका उचित करना है और वे तुम्हें जो भी आदेश दें उसके अनुसार तुम्हें चलना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जल्द ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। महिपाल बोला, पिताजी हम आपकी बात अवश्य मानेंगे। हम महात्मा ब्रह्मदेव का उचित आदर सत्कार करेंगे। पिता ने कहा, महिपाल ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर कनक सेन अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही राजा नींद में ही चिल्ला उठे, हम सर्वनाश नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजा की आवाज़ सुनकर पास ही सो रही रानी अवंतिका की नींद टूट गई। वह घबरा कर बोली, क्या हुआ राजन? आप चिल्लाए क्यों थे? उसके माथे पर पसीना छा गया था। राजा ने पसीना पहुँचते हुए कहा, रानी हमने एक विचित्र सपना देखा है। सपने में हमारे स्वर्गीय पिता कनक सेन ने आकर हमें एक आदेश दिया है। रानी ने पूछा, कैसा आदेश? राजन, राजा ने अपने सपने के बारे में रानी अवंतिका को बताया। राजा की बात सुनकर रानी अवंतिका ने कहा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? राजन, कल जब महात्मा ब्रह्मदेव महल में आए तो आप उनका उचित सत्कार करिएगा और जैसा वे आदेश दें वैसा ही करना। राजा बोला, तुम ठीक कह रही हो रानी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रानी अवंतिका ने रंग महल के पहरेदार को बुलाकर निर्देश दिया, सुनो, आज ब्रह्मदेव नाम के एक महात्मा राजा महिपाल से मिलने के लिए आएंगे। तुम्हें उन महात्मा को राजा के पास तक नहीं पहुंचने देना है। पहरेदार ने कहा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। रानी जी सूर्य निकलते ही महात्मा ब्रह्मदेव सूर्यनगर की ओर चल पड़े और सोचने लगे, हम राजा महिपाल को राग रंग से निकालकर सच्चे ज्ञान की राह दिखाकर ही रहेंगे। सूर्यनगर पहुंचने पर महात्मा ब्रह्मदेव ने राजमहल पहरेदार से कहा कि वे राजा महिपाल से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर पहरेदार चौंके और फिर बोले, महात्मा जी, राजा महिपाल से मिलना असंभव है क्योंकि वे कई महीनों से अपने रंग महल से बाहर नहीं निकले हैं। महात्मा ब्रह्मदेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कोई बात नहीं, आप हमें राजा महिपाल के रंग महल तक पहुंचा दीजिए। एक पहरेदार उन्हें रंग महल के द्वार तक लेकर गया। वहां पहुंचकर महाब्रह्मदेव ने रंग महल के पहरेदार से कहा, जाकर राजा महिपाल से कहो कि ब्रह्मदेव नाम का एक महात्मा उनसे मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने कहा, आप यहीं ठहरी हैं, हम अभी राजा को आपके आने की सूचना देकर आते हैं। कहकर वह महल के भीतर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा और महात्मा से बोला, महात्मा, राजा महिपाल इस समय नृत्य और संगीत की महफिल में व्यस्त है। महफिल ख़त्म होते ही वे आपसे मिलने आएंगे, तब तक आप यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करें। महात्मा ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, हम यहीं रुककर उनके आने का इंतज़ार करेंगे। अंदर रंग महल में सचमुच नृत्य और संगीत की महफिल सजी हुई थी। राजा महिपाल रानी अवंतिका के साथ बैठकर नृत्य और संगीत का आनंद ले रहे थे। दूसरी ओर पहरेदार आपस में फुसफुसाना, जीना जाने कब तक महाराज की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इधर ब्रह्मदेव रंग महल के द्वार पर खड़े हुए थे और जब सारा दिन गुजर गया तो उन्होंने सोचा, लगता है राजा महिपाल मुझसे मिलना नहीं चाहते, तभी तो सूचना भेजने के बावजूद भी वे मुझसे मिलने नहीं आए। अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये सोचकर महात्मा ब्रह्मदेव राजा से मिले बिना ही वापस लौट गए। उधर राजा महिपाल मन ही मन सोच रहा था कि आज सारा दिन बीत गया, लेकिन महात्मा ब्रह्मदेव मुझसे मिलने नहीं आए। वह अपनी अपनी रानी अवंतिका से कहता है, रानी, लगता है कल रात जो सपना मैंने देखा था वह अधूरा रह गया। तभी तो ब्रह्मदेव नाम के महात्मा हमसे मिलने नहीं आए। उस रात जब राजा या तो स्वर्गीय राजा कनकसेन फिर से उसके स्वप्न में आए और बोले, महिपाल, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम ब्रह्मदेव से मिले क्यों नहीं राजा? महिपाल बोला, पिताजी, मैंने तो सारा दिन महात्मा ब्रह्मदेव के आने का इंतज़ार किया, लेकिन वे मुझसे मिलने आए ही नहीं। पिता बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। महिपाल, महात्मा ब्रह्मदेव स्वयं तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम नाच और रंग में इतने लीन थे कि वे चुप आप लौट गए और तुम्हारे पहरेदार ने भी जानबूझकर उनके आने की सूचना तुम तक नहीं पहुंचाई। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, कल तुम्हें महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने के लिए स्वयं उनके पास जाना होगा। याद रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जीवन भर पछताओगे। राजा बोला, क्षमा करें पिताजी,
महात्मा ब्रह्मदेव महल में आए भी और मैं उनसे मिल नहीं सका। मैं आपको वचन देता हूँ कि कल मैं स्वयं महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने जाऊँगा। दूसरे दिन राजा महिपाल ने रानी अवंतिका से कहा, महारानी, मैं राज्य के बाहर ठहरे हुए महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा हूँ। अवंतिका ने जवाब दिया, यह क्या महाराज, आज तो मैं आपके लिए विशेष तौर पर अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हूँ और आज ही आप मुझे छोड़कर महात्मा के पास जा रहे हैं। अवंतिका रूठ कर बैठ गई। जब राजा महिपाल ने अवंतिका को बहुत मनाया तो अंत में अवंतिका ने कहा, ठीक है राजन, जब आप जाने की जिद कर ही रहे हैं तो चले जाइए, पर मेरे हाथों पर लगी मेहंदी के सूखने से पहले ही आपको महल में वापस लौट आना होगा। राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा। इसके बाद अवंतिका से अनुमति लेकर राजा महिपाल घोड़े पर बैठकर महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने के लिए चल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे महात्मा ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। वह देखता है कि महात्मा ब्रह्मदेव तो लोगों से घिरे हुए हैं। राजा घोड़े से उतरकर और भीड़ को चीरते हुए महात्मा ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर वह कहने लगा, महात्मा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप कल मुझसे मिलने हमारे महल में आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे ना हो सकी, इसका मुझे दुख है। महिपाल की बात सुनकर महात्मा ब्रह्मदेव मुस्कुराए, फिर कुछ सोचकर कहने लगे, राजन, यदि तुम्हें सचमुच दुख है तो आओ, मेरे साथ पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलकर मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। फिर महात्मा ब्रह्मदेव उठकर कुटिया की ओर चल पड़े और महिपाल भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। महिपाल ब्रह्मदेव के पीछे चल तो रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, यह मैं कहाँ? आप हंसा, मैं तो राग और रंग का रसिया हूँ और यह महात्मा मुझे ज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं। कुटिया में पहुंचकर ब्रह्मदेव ने महिपाल से कहा, राजन, तुम्हें आराम और शान शौकत का जीवन अच्छा लगता है। राजा बोला, हाँ महात्मा। महात्मा ब्रह्मदेव बोले, आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। यह सुनकर राजा चौंक कर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? महात्मा बोले, हाँ, क्यों नहीं। महिपाल, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। 1 मिनट के बाद आंखें खोलना, तब तुम अपने आप को स्वर्ग में खड़ा पाओगे। महिपाल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को एक भव्य नगरी में खड़ा हुआ पाया। वह हक्का बक्का होकर चारों ओर देखने लगा। यह महात्मा ब्रह्मदेव की माया थी जो उसे स्वर्ग के दर्शन करा रही थी। वह सोचने लगा, क्या यही स्वर्ग है? वह हैरानी से चारों ओर देख ही रहा था कि एक बहुत सुंदर स्त्री उसके पास आकर बोली, कौन हो तुम? महिपाल बोला, मैं पृथ्वी लोक का निवासी और सूर्य नगर का राजा महिपाल हूँ, लेकिन आप कौन हैं? यह कौन सी नगरी है? स्त्री ने कहा, तुम स्वर्ग लोक में खड़े हो राजा महिपाल, और मैं इंद्र के दरबार की सबसे से सुंदर अप्सरा मेनका हूँ। राजा बोला, वो तो तुम ही मेनका हो, तुम्हारे रूप के चर्चे तो पृथ्वी लोक तक फैले हुए हैं। महिपाल मंत्र मुग्ध होकर मेनका की ओर देखता रहा। उसे इस प्रकार अपनी ओर निहारते देख मेनका ने कहा, राजन, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? राजा ने कहा, मेनका, तुम्हारा रूप ही ऐसा है। महिपाल की बात सुनकर मेनका खिलखिला कर हंसते हुए बोली, राजन, आज से आप मेरे अतिथि हैं, आइए मेरे साथ मेरे महल में चलिए। इतना कहकर मेनका ने स्वयं ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे चलता हुआ महिपाल सोच रहा था, आहा, मैं कितना भाग्यवान हूँ, स्वर्ग लोक में आते ही स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका मुझ पर मेहरबान होकर मुझे अपना अतिथि बनाकर अपने महल में ले जा रही है। अपने महल में पहुंचकर मेनका ने उसे एक कक्ष में ले जाकर कहा, राजन, यह आपके रहने का कक्ष है। राजा बोला, हाँ, ऐसा सुंदर कक्ष तो हमारे महल में एक भी नहीं है। महिपाल कक्ष की सुंदरता में पूरी तरह खो गया था। तब मेनका ने उससे कहा, राजन, अब आपकी जो भी इच्छा हो वह मुझसे कहिए, मैं तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी करूंगी। राजा महिपाल ने कहा, मेनका, हमने सुना है कि इंद्र की सभा में तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो। हम उसी नृत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। महिपाल के गृह पर मेनका ने एक सुंदर और मनोहर नृत्य किया। अब राजा महिपाल मेनका के महल में ही रहने लगा और मेनका भी हर समय उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब मेनका उसके पांव दबा रही थी तो महिपाल ने सोचा, मेरी इतनी सेवा तो रानी अवंतिका भी नहीं करती थी और ना ही रानी अवंतिका मेनका के समान रूपवती है। क्यों ना मैं मेनका से विवाह कर लूं। महिपाल को अपने विचारों में खोया देखकर मेनका ने उससे पूछा, राजन, क्या सोच रहे हो? क्या पृथ्वीलोक की याद आ रही है? राजा ने कहा, नहीं मेनका, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं सोच रहा था कि यदि तुम्हारा और हमारा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राजा की बात सुनकर मेनका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, राजन, शायद आप भूल गए हैं कि यह स्वर्गलोक है और स्वर्गलोक के नियम के अनुसार कोई भी अप्सरा किसी पृथ्वीवासी से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा महिपाल के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे निराश देख मेनका ने कहा, राजन, निराश मत होइए। देवराज, इंद्र की मुझ पर विशेष कृपा है। मैं आपसे विवाह करने के बारे में देवराज इंद्र से बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे और स्वर्गलोक के नियम में डील देकर हमारा विवाह करवा देंगे। राजा महिपाल ने कहा, तब तो मैं न क तुम आज ही देवराजेंद्र के पास जाकर इस विषय में बात कर लो। अभी वे दोनों इस प्रकार की बात कर ही रहे थे कि तभी देवराज इंद्र के विशेष दूत ने वहां प्रवेश किया और मेनका से कहा, मेनका, तुम बहुत दिनों से देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित नहीं हुई हो। देवराज इंद्र इस बात से बहुत नाराज हैं और उन्होंने तुम्हें इसी समय बुलाया है। मेनका बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। मेनका का कथन सुनकर दूत चला गया। जैसे ही मेनका इंद्रदेव के पास जाने लगी, राजा महिपाल ने कहा, सुनो मेनका, तुम आज ही देवराज इंद्र से हमारे और अपने विवाह के बारे में बात कर लेना। यह सुनकर मेनका ने कहा, यह आपने अच्छा याद दिलाया। राजन, आइए, आप भी मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। आपकी उपस्थिति में ही उनसे आपसे विवाह करने के बारे में बात कर लूंगी। राजा महिपाल भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों इंद्रदेव के महल के बाहर पहुंचे। राजा महिपाल सोचने लगा, ओ तो यही है इंद्र का वह महल जिसकी कीर्ति पृथ्वी पर भी फैली हुई है। तभी महल से रारंभ बाहर निकली। मेनका पर दृष्टि पड़ते ही वह बोली, मेनका देवराज, इंद्र इस समय बहुत क्रोध में है, जरा संभल कर उनके पास जाना। मेनका बोली, क्या तुम्हें पता है कि देवराज किस बात के कारण क्रोध में हैं? रंभा ने कहा, देवराज तुम्हारे ऊपर ही क्रोधित हो रहे हैं। तुम कई दिनों से उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हुई हो। वे तुमसे बहुत नाराज हैं। ओ, अब क्या होगा? मन ही मन घबराती हुई मेनका महिपाल को साथ लेकर देवराज के पास पहुंची। महिपाल पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र ने भ्रिकुटी चढ़ाकर मेनका से पूछा, मेनका, तुम्हारे साथ यह कौन है? यह व्यक्ति हमारे देवलोक का निवासी तो नहीं लग रहा है। मेनका बोली, देवराज, आपका कथन सत्य है। यह पृथ्वीलोक के सूर्यनगर के राजा महिपाल हैं और इस समय मेरे अतिथि हैं। देवराज ने कहा, ओ, अब हमारी समझ में आया कि तुम इतने दिन तक हमारे दरबार में नृत्य करने क्यों नहीं आई। इस साधारण मनुष्य के कारण तुम री अहल कर बैठी हो। मेनका बोली, क्षमा करें देवराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। देवराज बोले, मेनका, हमारी शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसकी सजा केवल एक ही है और वह है सजाए। मौत मेनका की मनोहारी का इंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तत्काल जल्लाद को बुलवाकर आदेश दिया, जल्लाद तुरंत ही इन दोनों की गर्दन उड़ा दो। यह सुनकर राजा महिपाल की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वह सोचने लगा, यह मैं किसको चक्र में फंस गया। ना मैं स्वर्गलोक में आता, ना इस प्रकार मौत की सजा पाता। भाड़ में जाए मेनका और भाड़ में जाए। स्वर्गलोक जैसे ही महिपाल की गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद ने अपना फरसा ऊपर उठाया। अपनी मृत्यु सामने देखकर महिपाल चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, कहकर उसने भय से आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह पृथ्वीलोक पर महात्मा ब्रह्मदेव के सामने बैठा था। ब्रह्मदेव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहिए राजन, स्वर्गलोक की यात्रा कैसी रही? राजा महिपाल बोला, भाड़ में जाए। स्वर्गलोक? महात्मा, इससे तो अपना पृथ्वीलोक ही बढ़िया है। वहाँ तो मेरी जान के लाले पड़ गए थे। यह सुनकर ब्रह्मदेव हंस पड़े और कहने लगे, महिपाल, तुम्हारा चरित्र बहुत कमज़ोर है। इसे चारित्रिक बल पर तुम अपने राजा होने का दम भरते हो। राजा महिपाल बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? महात्मा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे चरित्र की जांच करने के लिए ही मैंने तुम्हें स्वर्गलोक की सैर कराई थी। तुम केवल कुछ ही पल स्वर्गलोक में रहे थे और उसी समय में तुम अपनी पूर्व पत्नी अवंतिका को भुलाकर अप्सरा मेनका से विवाह रचाने को तैयार हो गए थे। क्या ऐसा सोचते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी रानी अवंतिका की याद नहीं आई? यह सुनकर राजा महिपाल की नज़रें झुक गईं। तब ब्रह्मदेव ने आगे कहा, राजन, मनुष्य को गृहस्थ जीवन का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए, पर ऐसा भी क्या कि गृहस्थ में पूरी तरह डूबकर अपने अन्य कर्तव्यों को पूरी तरह भुला दिया जाए। तुमने ऐसा ही किया है, जैसे मेनका के रूप जाल में फंसकर तुमने रानी
अवंतिका को भुला दिया था, उसी प्रकार रानी अवंतिका के रूप जाल में फंसकर तुम अपनी प्रजा को पूरी तरह भूल चुके हो। रानी अवंतिका से विवाह के पश्चात तुम हमेशा रंग महल में ही रहने लगे हो। इस बीच क्या एक बार भी तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रजा पर क्या गुजर रही है? महिपाल से ब्रह्मदेव की बात का जवाब नहीं दिया गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा, राजन, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। राजा ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल जब उसने आंखें खोलीं तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि उसी की शक्ल का एक व्यक्ति उसके सामने बैठा है। राजा महिपाल बोला, कौन है आप? आपकी शक्ल तो हूबहू हमारी शक्ल से मिलती है। महात्मा ब्रह्मदेव कहाँ गए? सुनकर ने बैठे उसके हमशक्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो राजन, मैं ही महात्मा ब्रह्मदेव हूँ। राजा बोला, ये कैसे हो सकता है? कुछ सोचकर वह ब्रह्मदेव से बोला, लेकिन आपकी सूरत तो हूबहू हमसे मिलती है। महात्मा बोले, हम दोनों की सूरतों में तो समानता है, लेकिन क्या तुमने यह भी सोचा है कि हमारी सीरत में कितनी भिन्नता है? तुम सुख और ऐश्वर्य में रहने वाले हो और मैं एक सन्यासी हूँ। महिपाल के समझ में ब्रह्मदेव की बात नहीं आई। तब ब्रह्मदेव ने उससे कहा, महिपाल, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी सूरत में इतनी समानता कैसे है। यह सुनकर महिपाल उत्सुकता से ब्रह्मदेव की ओर देखने लगा। फिर ब्रह्मदेव ने उसे बताया, सच्चाई यह है कि तुम और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। महिपाल बोला, क्या यह संभव है? हम तो अपनी माँ की कोख से अकेले ही पैदा हुए थे। महिपाल आश्चर्यचकित हो गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें हमारे जन्म से पहले की कथा सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं और तुम अपनी माँ महारानी लक्ष्मी के गर्भ में थे। एक दिन हमारे पिताजी महाराज राजा कनकसेन अपनी पत्नी महारानी लक्ष्मी के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गए थे। वे दोनों वन की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। महारानी बोली, कैसा मनमोहक दृश्य है महाराज, चारों ओर हरिया ही हरियाली है। सचमुच वन की मोहक सुंदरता ने तो हमें आनंदित कर डाला है। इसी तरह की बातें करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक पीड़ा से करते हुए महारानी लक्ष्मी ने राजा कणकसेन से कहा, महाराज, मुझे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। लगता है हमारा प्रसव काल समीप आ गया है। राजा कणकसेन बोले, ओह महारानी, इस निर्जन वन में हम तुम्हारी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर राजा कनकसेन रथ से उतरकर परेशान से टहलने लगे। कुछ ही क्षणों में राजा कनकसन को नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। रथ के पास पहुंचकर वे महारानी लक्ष्मी से बोले, महारानी, क्या खुशखबरी है? महारानी बोली, महाराज, बधाई हो, आप एक साथ 2 बच्चों के पिता बन गए हैं। मतलब यह है कि महाराज, हमने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। राजा कनकसेन बोले, ओह, तब तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है। लाओ, हमारे पुत्रों को हमारी गोद में दे दो। महारानी लक्ष्मी ने दोनों पुत्रों को राजा कनकसेन की गोद में रख दिया। राजा कनकसेन दोनों शिष्यों को स्नेह से देख रहे थे। तभी उनके रथ के पास से एक महर्षि गुजरे। जैसे ही उनकी दृष्टि राजा कनकसेन पर पड़ी, वे कहने लगे, राजन, इन दोनों बच्चों से इतना स्नेह मत करो। ये दोनों बच्चे तुम्हारे राज्य और प्रजा के लिए काल के समान हैं। राजा ने पूछा, महर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? महर्षि बोले, राजन, आपने महर्षि का नाम तो सुना ही होगा। राजा ने कहा, हाँ महर्षि, सुना है। वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सत्य सिद्ध होती है। महर्षि बोले, हम वही कपिल महर्षि हैं राजन। राजा बोला, ओ, तब तो आपकी भविष्यवाणी हमारे लिए भी सच साबित होगी। फिर महारानी लक्ष्मी ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कि यह दोनों बच्चे हमारे राज्य और प्रजा के लिए किस प्रकार अशुभ हैं? महर्षि बोले, रानी, जैसे ही इन दोनों बच्चों को लेकर आप दोनों सूर्यनगर में प्रवेश करेंगे, उसी समय पूरे राज्य में महामारी फैल जाएगी। सारी प्रजा महामारी के प्रकोप से मौत की गोद में चली जाएगी और तब न राजा कनकसेन का राजवंश रहेगा और न उनका राज्य। राजा बोला, ओ, तब तो सचमुच ही यह दोनों बच्चे सूर्यनगर के लिए अमंगलकारी हैं। यह सुनकर महारानी लक्ष्मी भी दुखी हो उठी। तब महाराज कनकसेन ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या इस विपदा से बचने का कोई उपाय है? महर्षि बोले, उपाय है राजन। यदि इन शिशुओं में से एक शिशु को तुम हमें सौंप दो तो तुम्हारे राज्य पर आने वाली महामारी की विपदा टल सकती है। राजा बोले, महर्ष, आप एक शिशु का क्या करेंगे? मैं उस शिशु को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दूंगा और उसके सत्कर्म के फल स्वरूप सूर्यनगर हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ता जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है,
महर्षि, तब इन शिशुओं में से एक शिशु हमने आपको दिया। अपने एक शिशु को साथ लेकर राजा कणकसेन और महारानी लक्ष्मी सूर्यनगर वापस चले गए। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि महारानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जो शिशु राजा कणकसेन अपने साथ सूर्यनगर ले आए थे वह तुम हो महिपाल, और जो शिशु महर्षि कपिल को सौंप दिया गया था वह मैं हूँ। मैं महर्षि कपिल की छत्र छाया में पला बढ़ा हूँ और अब भी उनके आश्रम में रहकर शिक्षा हासिल कर रहा हूँ। महर्षि कपिल ने ही मुझे और तुम्हारे जन्म के बारे में बताया था। महिपाल बोला, ब्रह्मदेव, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे भाई हो। आओ, मेरी छाती से लग जाओ। ब्रह्मदेव आगे बढ़े और महिपाल की छाती से लग गए। फिर ब्रह्मदेव ने महिपाल से कहा, महिपाल मेरे भाई, मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव हुआ है या नहीं? महिपाल बोला, ब्रह्मदेव, तुम्हारी बातों ने तो मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। तुमने मेरा सोया हुआ कर्तव्य बोध जगा दिया है। एक हमारे पिताजी महाराज थे जिन्होंने राज्य और प्रजा के खातिर अपने पुत्रों का त्याग कर दिया, और एक मैं हूं जो प्रजा को भुलाकर पत्नी के मोह में डूबा और रंग महल में पड़ा रहा। धिक्कार है। मुझ पर महिपाल के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आईं। यह देखकर ब्रह्मदेव ने उससे कहा, महिपाल, मुझे खुशी है कि समय रहते ही तुम्हें अपने कर्तव्य का आभास हो गया। जाओ, सूर्यनगर जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्दों को दूर करो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर महिपाल ने कहा, भाई ब्रह्मदेव, तुम्हें भी मेरे साथ सूर्यनगर चलना होगा। आज के बाद तुम भी हमारे साथ महल में रहोगे। ब्रह्मदेव ने कहा, यह नहीं हो सकेगा महिपाल। राज्य के हित के लिए मैंने सन्यास का व्रत लिया है, इसीलिए सन्यास आश्रम ही अब मेरा धर्म और कर्तव्य है। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरे सत्य कर्मों का फल सूर्यनगर को मिलता रहेगा। जाओ, जिद मत करो और सूर्यनगर लौट जाओ। तब भारी मन से ब्रह्मदेव से विदा लेकर महिपाल सूर्यनगर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, किस्मत ने भाई को हमसे मिलाया भी तो ऐसे मोड़ पर जहां से हमारा और हमारे भाई का रास्ता जुदा हो रहा था। जैसे ही महिपाल महल में पहुंचा, रानी अवंतिका गुस्से से भरकर उनसे बोली, महाराज, आपने अपने वचन का पालन नहीं किया। मेरे हाथों की मेहंदी कब की सूख गई और आप अब वास लौट रहे हैं। महिपाल बोला, रानी, माना कि तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, लेकिन हमारे लिए जितनी महत्ता तुम्हारी है वह महत्ता प्रजा की भी है। आज के बाद हमारे जीवन पर तुम्हारा ही नहीं, प्रजा का भी समान अधिकार है। महिपाल उस दिन से सचमुच ही बदल गया था। अब वह पुनः राज्य कार्यों में रुचि लेने लगा था और प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने में जी जान से जुट गया था।